हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ मुस्कान। आज हम अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का न्यू चैप्टर लेके आए हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पहले हमने 3 चैप्टर स्टडी किए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है? मतलब क्लासिफिकेशन के बाद और कलेक्ट करने के बाद, कलेक्ट करते हैं जब हम अपने डाटा को, उसके बाद जब उसको क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद एक प्रेजेंटेशन की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे पास कि डाटा को किस तरह, कितने क्लियर और कितने अट्रैक्टिव मैनर में हम अपने डाटा को प्रेजेंट करें। ऐसे प्रेजेंट करें कि वो जल्दी ईजिली समझ आए, उसका एक कंक्लूजन बहुत आसानी से निकल जाए। कुछ मेथड्स हैं इसमें, 3 मेथड मेनली यूज़ करते हैं अपने डाटा को प्रेजेंट करने के: टेबल, डायग्राम एंड ग्राफ्स। टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्लासिफाई करने के बाद जब हम उसी जो हमारा डाटा है उसको टेबल के फॉर्म में जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबल्स टू प्रेजेंट इन सच ए वे टू अट्रैक्ट एन अटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टेबल को उस तरह प्रेजेंट करना कि वो अट्रैक्ट लगे दिखने में, और जो भी हमारी इंडिविजुअल जो कि मतलब हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अलग से ही शो हो जाए। टेबल एक मेथड होता है प्रेजेंट करने के लिए डाटा को सिमेट्रिकली जो ऑर्गेनाइज करता है हमारे डाटा के अंदर रोज और कॉलम्स को। टेबुलेशन एक प्रोसेस होती है प्रेजेंट करने के लिए डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। नेक्स्ट आता है इसके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशंस को कैरी करना, कंपैरिजन करना टेबल की फॉर्म में, ओमिशंस और एरर्स को डाटा के अंदर लोकेट करना, मतलब जो हमारी गलतियां हैं उनको फाइंड आउट करना, इकोनॉमिकली स्पेस करना, सिंप्लीफाई करना डाटा को और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उस डाटा को यूज़ करना। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन में डिफरेंस क्या होता है? क्लासिफिकेशन तो होता है कलेक्शन के बाद, हम अपने डाटा को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, मेथड्स होते हैं सॉर्ट करने के लिए, डाटा को एनालाइज करते हैं, अरेंज करते हैं उनको करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर और डिवाइड कर देते हैं उनको कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में। टैबुलेशन क्या होता है? ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन के बाद कि प्रेजेंट कोड प्रेजेंट करना क्लासिफाइड डाटा को टैबुलर फॉर्म में, फिर उसके मेथड्स को देखना प्रेजेंट करने के लिए डाटा को, फिर जो प्रेजेंट डाटा उसको टैबुलर फॉर्म में करना, फिर उसको अरेंज करना रोज और कॉलम्स में, डिवाइड करना हेडिंग और सब हेडिंग्स में। नेक्स्ट आता है कि स्टैटिकल मेथड एटलीस्ट 4 मेजर पार्ट्स होते हैं इसमें और सम अदर माइनर पार्ट्स, कुछ 4 तो इसमें बड़े पार्ट्स होते हैं और कुछ छोटे पार्ट्स होते हैं। पहले क्या है? टाइटल। टाइटल क्या होता है? मेन जो हम ऊपर देते हैं गिवन हेडिंग जो हम देते हैं उसको बोलते हैं टाइटल। बॉक्स हेड। बॉक्स हेड क्या होता है? जो हमें बॉक्स दिया होता है हेडिंग लिखने के लिए उसको बोलते हैं हम बॉक्स हेड। स्टब जो रो कैप्शंस होता है, बॉक्स हेड हमारा कॉलम कैप्शंस होता है। बॉडी जो बीच में हम कंटेंट लिखते हैं, फिर प्रेफेटरी नोट्स लिखते हैं, फिर फुट नोट्स और सोर्स नोट जो हम सबसे नीचे लिखते हैं। जनरल स्केच जो टेबल इंडिकेट करते हैं नेसेसरी पार्ट्स की। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स में क्या है कि गुड टेबल कैसे बनती है? टाइटल है जो हमारा, वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिस चीज़ के हमारे बारे में हमें स्टडी करनी है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कंपेटेबल, मतलब उससे कंपेयर करना चाहिए। फैसिलिटेट कंपैरिजन। आइडल साइज होना चाहिए, स्टेप्स होना चाहिए, हमें जीरो का यूज़ करना चाहिए और हमें हेडिंग्स बनानी चाहिए। टाइप्स ऑफ टेबल। टेबल्स के टाइप्स क्या हैं? हमारे 2 टाइप्स की टेबल होती हैं, पर्पस एंड कंस्ट्रक्शन। पर्पस में जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। कंस्ट्रक्शन में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टेबल हमारी 2 टाइप्स होती है, टू वे टेबल टेबल एंड द ट्रिबल टेबल। पर्पस में क्या होता है? जनरल पर्पस टेबल। जनरल से हमें खुद ही समझ में आ रहा है, जर्नल एक जर्नल पर्पस के लिए, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब हम अपने टेबल को प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं जनरल पर्पस टेबल। स्पेसिफिक पर्पस टेबल मतलब जब हम कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने टेबल को प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस टेबल। कंस्ट्रक्शन में सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स में हमारे 3 टाइप्स हैं, डबल, थ्री वे और मैनीफोल्ड। सिंपल टेबल। सिंपल में क्या होता है? नॉर्मल जो हमारी टेबल्स होते हैं वो। कॉम्प्लेक्स में डबल वे। डबल वे मतलब 2 वे होते हैं उस तरीके में, 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। 3 वे में 3 डिस्ट्रीब्यूशन। मैनीफोल्ड में बहुत सारे, एक से ज़्यादा जब हम टेबल्स को शो करते हैं वो होता है हमारा मैनीफोल्ड। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है कि विजुअल फॉर्म होती है डाटा को प्रेजेंट करने में, जिसमें हम अपने फैक्ट्स को हाईलाइट करते हैं डायग्राम, लैंग्वेज ऑफ डायग्राम की फॉर्म में। प्रेजेंट करना स्टैटिकल मटेरियल को जो इंटरेस्टेड हो, अट्रैक्टिव हो, जियोमेट्रिक फिगर्स में, जैसे बार, साइकिल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, पिक्चर्स, मैप्स, चार्ट्स एक्सेट्रा। अट्रैक्ट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होए, उनको टेंशन मिले। फैसिलेट कंपैरिजन करना मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स के बीच में। डायग्राम के टाइप। डायग्राम के टाइप क्या है? सेवरल टाइप्स के डायग्राम होते हैं जिनको हम प्रेजेंट करते हैं स्टैटिकल डाटा में। कुछ फॉलोइंग टाइप्स है: बार डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम।
उसके बाद आता है बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप एक डायग्राम होता है जो हम यूज करते हैं, जिसमें लेंस होते हैं बार की, उसको लिया जाता है। बार डायग्राम हमारा मेन 5 टाइप से होता है: सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज एंड डिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम। ये हमारा सिंपल बार डायग्राम है। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? जो नॉर्मल बार डायग्राम होता है, जैसे में इसमें पेंसिल बोल दी हमारी 8 पे, कि पेंसिल्स की 8 सप्लाईज हुई, नंबर ऑफ सप्लाई, तो पेंसिल और 8 लगा देंगे, हम बार डायग्राम बनाएंगे इसमें। फिर स्केल का बोल दिया, फिर पेन, शार्पनर और इरेजर्स का बोल दिया। ये होता है सिंपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है? मल्टीपल में पहले तो एक एक्सपोर्ट कर दिया, एक इंपोर्ट कर दिया, जैसे दो चीजें आ गई इसमें। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा चीजें। सबसे पहले 1991 में हमने करा हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट हमारा 8,000 हुआ। उसके बाद एक्सपोर्ट हुआ हमारा 4,000। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इकट्ठा दो डायग्राम बनाएंगे एक ही के अंदर। 1991 में हो गया दो। फिर 1992 में हमारा था 8,000 से ज़्यादा था, मतलब 9,000 था हमारा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था हमारा 5,000, तो हमने एक डायग्राम बना। ऐसे ही हम 93, 94 और 95 का बनाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है? जो टोटल डिवाइडेड डायग्राम होता है हमारा, उसको डिवाइड करना है। जैसे इसमें बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2009 में जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे 350 थे, तो 350 का हम टोटल बना लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कितने तो हमारे आर्ट्स के थे, कितने साइंस के थे और कितने कॉमर्स के थे। जैसे एग्जाम्पल में है कि इसमें आर्ट्स के हमारे थे 50, साइंस के थे हमारे 250 और कॉमर्स के हमारे थे टोटल 350 में से बन गया 100 ही बच गया मतलब। तो वही तो टोटल बना लेंगे हम। इसमें 50 आर्ट्स वालों को दे दिए, 250 हमने दे दिए साइंस वालों को। 250 मतलब 200 साइंस वालों के हो गई, और जो बच गया हमारा 100 बच गया वो हमारे कॉमर्स के हो गए। टोटल बार डायग्राम जो है हमारा बनेगा इसमें 350 का। ऐसे ही 2010 और 2011 का बनेगा। नेक्स्ट आता है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है कि जब हम परसेंटेज मतलब हम 100 से डिवाइड करके हमारी परसेंट निकालते हैं। तो परसेंटेज सब डिवाइडेड बाय बार डायग्राम का क्या मतलब होता है कि परसेंट में डिवाइड करना। सबसे पहले हम 100 का एक बार डायग्राम बना लेंगे। 100 का बार डायग्राम बनाया, 11 से 12 के बीच में 100 का डायग्राम था। 100 का सबसे पहले हम बार डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हमें बोल रखा है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। फिर हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री में कितने हैं, इकोनॉमिक्स कितनी है, स्टैटिस्टिक्स की कितनी है, तो फिर हम लगाएंगे। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स के बनाए हैं 25 तक, फिर एक बार लगा देंगे। उसके बाद 65 तक हमारे हो गए इकोनॉमिक्स के, 65 तक हम इको की लगा देंगे, और जो बच गए हमारे 100 तक वो हिस्ट्री के, और जो उनके साइन हम लेंगे वो हम इसमें डिनोट कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सब डिवाइडेड डेविएशन डायग्राम। डेविएशन में क्या होता है कि 1980 डिवाइड करना, कितनी सेल्स है, कितनी प्रॉफिट है, या कोई भी चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकती है। 1985 और 1986 में क्या था कि हमारा प्रॉफिट तो हुआ था 50%, हमारी सेल हुई थी 10%, लेकिन 86-87 में क्या हुआ कि 14% तो हमारी सेल हुई, लेकिन हमारा प्रॉफिट 20% से कम हो गया। तो हमारा जब हमारा जो हमारा प्रॉफिट है, सेल है, जो भी चीज़ हमारी कम होती है, जो नेगेटिव जाती है, उसको हम डायग्राम से नीचे शो करते हैं। जैसे 87 से 88 में हमारा 12% का तो सेल हुई, लेकिन 10% से कम हमारा प्रॉफिट हो गया, माइनस में गया हमारा 10% प्रॉफिट, तो माइनस वाली चीज़ें नीचे शो करते हैं हम। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर बार डायग्राम। रेक्टेंगुलर बार डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें जो लेंथ्स होती है बार की, उसको हम अकाउंट्स में कंपैरिजन करते हैं डायमेंशंस के साथ। रेक्टेंगुलर बार डायग्राम में हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को लेकर डाटा को प्रेजेंट करते हैं एक एरिया के अंदर। पाई डायग्राम एक सर्कल होता है जिसमें हम सब डिवाइड करते हैं अपने कंपोनेंट सेक्टर्स को। सब डिवाइड मतलब पूरे होल डाटा को सब डिवाइड करना वेरियस कंपोनेंट्स में, जो रिप्रेजेंट करे पूरे एक पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय चाइल्ड ऑन डिफरेंट इवेंट्स ऑफ वर्किंग डे। एक्टिविटी दे दी, नंबर ऑफ आवर्स दे दिए। इसमें हमें बोल रखा है पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल। मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ आवर्स दे के 6 और इन सब का टोटल है 24। 24 इन सब का टोटल भी, और टोटल आवर्स हमारे वैसे भी 24 ही होते हैं। तो 6/24, और डिग्री जब हम निकालते हैं, हम कोई भी एंगल निकालते हैं, उसको हम 360 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करते 360 से करते हैं। तो 6/24 इंटू 360 डिग्री हमारा 90 डिग्री आ गया। 8/24 इंटू 360 डिग्री हमारा 120 आ गया। ऐसे ही हम सब निकालेंगे।
90 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री और 45 डिग्री। हम बीच में अपने डी को रखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, फिर हम अपने डी को अपोजिट करेंगे थोड़ा सा, फिर हम बनाएंगे 120 का। 90 प्लस में 30, मतलब पूरा 120 का बनाएंगे हम पूरा एंगल, सॉरी 90 का। सबसे पहले एक मिड लाइन बनाएंगे, सबसे पहले बीच का एंगल बनाएंगे जो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। फिर हम 45 को लेंगे, 15 को लेंगे, 60 को लेंगे, 30 को लेंगे, और जो हमारा सारा बच गया वो हमारा 120 का होगा। उसके बाद पिक्टोग्राम और कार्टोग्राम। पिक्टोग्राम हमारे, जिसको हम पिक्टोग्राफ्स बोलते हैं, जो पॉपुलरली यूज होते हैं प्रेजेंट करने के लिए स्टैटिकल डाटास को, पिक्टोग्राफ को हम शो करते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में। कार्टोग्राम्स, इनको हम कार्टोग्राफ्स बोलते हैं, जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को जियोग्राफिकल बेसिस पर शो करते हैं, जिसको हम मैप्स की फॉर्म में शो करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो हमारा आगे का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ, हिस्टोग्राम है हमारा, 1 सीरीज़ है, फॉल्स बेस लाइन है, और भी बहुत सारे इसमें हैं ग्राफ्स हमारे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।